जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12 का और सब्जेक्ट हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 और 15 देखेंगे। यानी 2016 और 15 में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको देखेंगे। इसके पहले हम 17 यानी आपका 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका पार्ट 5 तक कंप्लीट है। अगर नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का सब्जेक्ट के नाम से, जाके देखिएगा। आपका पार्ट 5 तक उसमें है। और अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। हम 2009 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा को लेंगे। तो इसमें 2 ईयर का लिए हैं, क्योंकि जो आपका इस 16-15 में पहले 40-40 क्वेश्चन रहता था, तो हमने 2 ईयर के लिए। तो आज पार्ट 6 है। आगे सबसे पहला नंबर 2016 का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2016, तो सिर्फ आप देख लीजिएगा, इतना में आपका काम बन जाएगा। वहां एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जहां पर भी रहते हैं आप मोबाइल को चालू करके छोड़ दीजिए, आपका सिर्फ देख लेते हैं तो आपको एक भी छूटेगा नहीं। वहां जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 23 तक जितना भी पूछा गया सारा को कंप्लीट कराया जाएगा और हर सब्जेक्ट को कराया जाएगा। इसलिए अगर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को भी जोड़िएगा। और तो चलते हैं पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लोथल स्थित है। लोथल जो है आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत आपका अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत को नेपोलियन किस शासक को कहा जाता? तो भारत को नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता। ऑप्शन नंबर होगा बी। महाभारत किसने लिखा? वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने या वेद व्यास ने? तो महाभारत के जो रचयिता है आपका वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका कनिष्क के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका 8, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है इबन बतूता किस देश के निवासी था? इबन बतूता आपका मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो आपका जो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा सी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ आपका रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा ए। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर होगा बी। दीन इलाही संबंधित है? तो दीन इलाही आपका अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा सी। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास आपका शाहजहां के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल जो शासक था बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर होगा डी। तलवंडी में किस प्रसिद्ध तंत्र का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर या गुरु नानक या रैदास? तो तलवंडी में आपका गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, अब्दुल रहीम या
मुनीम खां या फैजी? तो बैरम का संरक्षक आपका बैरम खां था, ऑप्शन नंबर होगा ए। आयन अकबरी किसने लिखी है? आयन अकबरी अबू फजल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर होगा सी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा ए। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर आपका 25। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। अगर द्वितीय कहेगा तो 1526 में हुआ था, तृतीय कहेगा तो 1761 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर होगा बी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए हो जाएगा। 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, ऑप्शन नंबर होगा बी। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा सी। पुना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पुना समझौता 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर होगा डी। काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के आपका जो हुआ था 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा डी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपका ऋषि राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर होगा डी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में आपका चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था आपका 1917 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सी। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता आपका बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन नहीं, बिरसा मुंडा नहीं, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिंधु थे, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? तो अस्थायी बंदोबस्त आपको बंगाल में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? ये थे आपका कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता आपका संविधान में निहित है, ऑप्शन नंबर होगा डी। ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, आप इसे चाहे तो रोककर वीडियो को आप इसे लिख कर मुझे बताइएगा, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसका व्हाट्सएप नंबर 84 34 60 82 32, इस पर आप मुझे लिख कर नोट्स भेजिएगा इस सारा क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे ले लेते हैं। इसे जरूर आप 5 क्वेश्चन लिए हैं। इतिहास के लेखक में अभिलेखों का क्या महत्व है? हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करना है। गौतम बुद्ध के प्रमुख देशों का वर्णन करें। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। विजयनगर के स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। ये मुझे जरूर व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर जरूर भेजिएगा लिखकर, मैं इंतजार करूँगा। चलिए नेक्स्ट को आपका देखिए 2015 का है, 2015 का इसे भी ले लिए हैं। चलिए देखिएगा, सिर्फ आपको देख लेना है, सिर्फ देख लीजिएगा तो वहाँ आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा आप रंग के आइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का था सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। इसके जस्ट इसी के ऊपर वाला में अभी 2000 जो आपका 16 में है, रिपीट क्वेश्चन है ये। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। सिर्फ देख लीजिएगा, जितना भी बताए हैं 2023 से लेकर 2009 तक बताएंगे हम, यानी 2009 से 23 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया सारा को बताएंगे। सिर्फ देख लीजिएगा, तो आप एक बार खाली वीडियो को देख लीजिएगा तो आप एक एक रंग के आइएगा, एक भी आपसे छूटेगा क्वेश्चन नहीं। और नए होंगे तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, ऑप्शन नंबर होगा सी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक आपका कौटिल्य, ऑप्शन नंबर होगा सी।
चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये आपका कनिष्क के शासन में हुई थी। ऑप्शन नंबर होगा डी। बज्जी के सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो कहा गया गण संघ। ऑप्शन नंबर होगा ए। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो ये आपका जो बने होते हैं, ये आपके जो बने होते हैं, ये आप चांदी के भी बने होते हैं और ये तांबे के भी बने होते हैं। तो तांबा यानी बी और सी डी में होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा सी। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ये आपका ब्रिटेन में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर होगा सी। देख रहे हैं कितना रिपीट हो रहा क्वेश्चन, सिर्फ देख लीजिएगा। तो मैं चैलेंज करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जरूर देखिएगा, अपने दोस्त को भी जोड़िएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कहता तलमंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलमंडी में आपको गुरु नानक के हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। कहता अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक आपका बैरम खां था। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि आयन ए अकबरी किसने लिखा है? तो आयन ए अकबरी आपको अबू फजल ने लिखा। ऑप्शन नंबर होगा बी। तंबाकू को सेवक सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा डी। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था? औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन नंबर होगा ए। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी आपका गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर होगा सी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? अरबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी में लिखा था। ऑप्शन नंबर होगा ए। नींद में से महिला संत थी? मीरा अंडा लिया, कराइका लिया, इनमें सभी थे? इनमें सभी थे। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 22। शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है? तो शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर होगा ए। गोपुरम का संबंध है मंदिर से, व्यापार से, नगर से या गाय से? तो गोपुरम का संबंध आपका मंदिर से है। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त आपको बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो ये आपका है कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता आपका सिंधु थे। ऑप्शन नंबर होगा बी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1920 में। जितना भी 19 का क्वेश्चन है सारा 2015 में, यानी 2016 के रिपीट क्वेश्चन जो 2016 में है वही रिपीट क्वेश्चन कर रहा 2015 में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर रिपीट करेगा। और देख लेते हैं तो सिर्फ आपको इतना ही में काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दामिन इको क्या था? तो दामिन इको आपका भूभाग था। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट है कर्नावालिस कोड बना तो कर्नावालिस कोड आपका 1793 बना था। ऑप्शन नंबर होगा डी। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुई थी 1911 में हुई थी। ऑप्शन नंबर होगा सी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा सी। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया? तो गोवा पर अधिकार आपको 1510 ईस्वी में किया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर होगा सी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत आपका 1853 हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा बी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कहेगा तो 1980 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष आपका बी आर अम्बेडकर था। ऑप्शन नंबर होगा बी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता आपका संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर होगा बी। आप ये कंप्लीट हुआ। आप इसे देखिए, ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। दीर्घोत्तरीय जो लघुत्तरीय प्रश्न है इसे जरूर लिख के मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ। ये आपका है 84 34 60 82 32। इस पर जरूर आप लिख के मुझे इसका आंसर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।